बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज के हवाले से, बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से। दौलत, शोहरत और कामयाबियों का एक बड़ा तूफान आने को है एरीज के हवाले से। वो सुनहरा दौर जिसका आगाज हो चुका है। बॉम्ब ब्लास्टिक चेंजेस 2024 के हवाले से हम बताएंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शनि सैटर्न अपनी अस्त हालत में यानी कि इनविजिबल स्टेट में आया हुआ है। और इनविजिबल होने का मतलब कि सूरज की रोशनी के सामने इसका नजर ना आना, इसका इनविजिबल हो जाना, इसके पावर्स में कमी का होना। और फिर अब जो ये आने वाला है दोबारा से उदय की हालत में यानी विजिबल होने वाला है, तो ये अपने पावर्स में कई गुना इजाफा करेगा। पावर्स में इजाफा होना मीन्स इसकी नवादिशात जिन पर बनी रही है उस पर और इजाफा होना, नवादिशात का ज़्यादा से ज़्यादा मिलना और हर लिहाज से खुद कफील होना, पैसों के मामलात में अच्छा वक्त देखना और अपनी जॉब अपने कारोबार के हवाले से अच्छा वक्त देखना, प्रमोशंस के युग बनना, ज़मीन और जायदाद का काम करते तो वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते देखना, हर लिहाज से खुशियों भरा माहौल होना है और बेहतरीन वक्त इनका आना है। इनका सुनहरी दौर का आगाज़ हो चुका है जैसे कि हम टाइटल में बता चुके हैं। तो शनि का उन लोगों पे, ख़ास तौर पे उन एरीज के हवाले से हम बात कर रहे हैं जो बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं या विलिंग है कि आइंदा हमें बहुत मेहनत करनी, बहुत अलर्ट रहना है, दिल लगा के काम करना है, उनको भरपूर नवादिशात मिलेंगी। यानी ये कर्म का साल है, जैसे आप सब जानते हैं शनि का साल है, 8 नंबर का साल है। 2024 को जब आप जमा करते हो 8 का फिगर आता है और 8 है शनि का। उसी हिसाब से शनि जो है बहुत बेहतरीन नवादिशात देने वाला है। सबसे हाईएस्ट जो नवाजिशात मिलनी है उसके हवाले से एरीज को बहुत ज़्यादा नवाजा जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि बेहतरीन नताइज का मिलना, हर शोबे में, हर शोबा ज़िंदगी का उरूज पे जाना ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। मेहनत जहाँ ज़्यादा की जाएगी, जहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत की जाएगी, वहीं पर इसका फल मिलेगा। एरीज जो बहुत दिल लगा के काम करेंगे और अपना 100% देंगे, उनको भरपूर नताइज मिलने हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर। याद रखिएगा, शनि सैटर्न अपने मूल त्रिकोण राशि यानी 11th हाउस, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के घर के अंदर है। आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपके डेली वेजेस, आपके डेली इनकम के घर, आपके प्रोग्रेस के घर के अंदर होना, इन तमाम चीजों को बढ़ाते हुए नजर आएगा। और शनि का अपने ही घर में यानी मूल त्रिकोण राशि के अंदर रहना भरपूर तरीके से आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के योग बनना और सबसे बड़ी बात फायदों के घर में बैठना। 11th हाउस आपके फायदों का घर, हर मामलात में फायदा होना। आप खुद सोच सकते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जिंदगी में जहां फायदा हो सकता है, वहां पे फायदा होता हुआ आप लोग देखेंगे। बस एरीज को एक चीज ध्यान में रखना है कि जहां सैटर्न बैठ जाता है यानी जिस घर में बैठता है, 11th हाउस में बैठा, 11th हाउस की तमाम खूबियों को इनहेंस करेगा, बढ़ाएगा और ज्यादा नुमाया करेगा और ज्यादा आपके लिए बेहतरीन करेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं क्या कुछ फायदे आपको हो सकते हैं। याद रखिएगा, मई 2025 तक यानी तकरीबन एक साल आप ले लें अगर इसको, तो ये फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। एक साल मुसलसल शनि का इस घर में बैठना और भरपूर तरीके से 11th हाउस की तो फायदे देगा। आपकी इनकम, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम, आपकी जॉब, आपका कारोबार, इनके अंदर भी बेहतर खबरें, खुश खबरियों का सुनना, औलाद के कंसीव होने के प्रोसेस में कामयाबी का मिलना, पढ़ाई के मामला अच्छे होना, बहुत कुछ अच्छा होना, यानी प्रेम प्यार के रिश्ते, आपके लव स्टोरी और प्लस आपके रिश्तों का बनना, आपकी शादी के योग बनना, आपके बैरन मुल्क जाके वहाँ अच्छा पैसा बना पाना, बहुत कुछ अच्छा होता हुआ आप लोग देखोगे। अपनी ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए जो लोग शॉर्टकट्स लेते हैं यानी इलीगल तरीके से, गलत तरीक़ों से आगे बढ़ जाते हैं, उनके लिए शनि की आजमाइशें होती हैं और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लेकिन जो लोग तरीके के साथ, मेहनत के साथ अपनी 100% एफर्ट्स लगा के आगे बढ़ते हैं, उनके लिए नवादिशात से भरपूर ये साल रहेगा। और पूरा साल यानी आज से अगर आप मार्च से गिन लें तो आज 2025 के मार्च या मई तक आप ले लें तो ये भरपूर एक साल रहेगा जिसमें एक तो राहु केतु भी आप जानते हैं कि मई 2025 उनका एंड टाइम होगा नेक्स्ट 10 और शुरू करने का, तो वहां भी नवादिशात, फिर शनि की नवादिशात भी इन पे बनी रहेगी। तो भरपूर तरीके से फायदा ही फायदा ये लोग हर मामलात में देखेंगे। याद रखिएगा, शनि की तीसरी दृष्टि यानी तीसरी नजर आपके फर्स्ट हाउस, जिसको आपका लगन का घर भी कहते हैं, तो फर्स्ट हाउस में इसकी दृष्टि पड़ना आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना, बीमारियों से लड़ने की ताकत आपको देना, बीमारियों का जोर कम से कम होना, आपका सेहतमंद रहना, योगा, जिम, एरोबिक्स का करना या मॉर्निंग वॉक करना, फुर्तीला रहना, हर तरह से एक्टिव रहना, ये आप अपने लिए करते हुए नजर आओगे और अपने लिए नए रास्ते बनाते हुए नजर आओगे। हर लिहाज से अपने लिए कुछ ना कुछ करते हुए नजर आओगे। इसके बाद सोने पे सुहागा ये कि इनकी दूसरी दृष्टि, दूसरी नजर जो है इनके 5th हाउस पे यानी शनि की
दूसरी दृष्टि का 5वें घर पे पड़ना, 5वें घर पे इसकी नजर रहना, आपका 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर, आपकी लव स्टोरी का घर, आपके नए रिश्ते बनाने का घर, आपके शादी का योग, आपके औलाद कंसीव करने का जो योग बनता है वो इस हाउस से बनता है। इस ये घर आपके औलाद का घर भी माना जाता है। आपके अक्लानी ताकत हो, आपकी बुद्धि, आपकी अकल का घर, यानी आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, हर लिहाज से प्रेम प्यार के रिश्ते बढ़ना, यानी तमाम मामलात में एक इन्हेंसमेंट देखोगे। एक इन्हेंस होना का मतलब है कि बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको, ये सारी चीज़ें बढ़ते हुए नजर आएगी। और फेमस होना, याद रखिएगा एक और चीज़, आपका फेम कमाना या नाम कमाना या सोशल मीडिया आइकन बनना या हर लिहाज से फेमस होना, चाहे पॉलिटिक्स में जाते हो या किसी भी शोबे में हो, आपका नाम होना, लोग आपको जानना शुरू करेंगे, इस किस्म के भी कुछ हालात पैदा होंगे। याद रखिएगा अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करके जाओगे, बहुत कुछ बना के जाओगे, अच्छा पैसा बना पाओगे, अपनी औलाद के फ्यूचर के हवाले से काम करते हुए आप लोग एरीज नजर आओगे। और हर लिहाज से अपने शोबे में तरक्की करना, अच्छा पैसा बनाना, बैंक बैलेंस बनाना, प्रॉपर्टी बनाना, जमीन खरीद पाना या कोई प्लॉट खरीद के उस पर कंस्ट्रक्शन करा के उसको बेचना खरीदना, कोई भी रियल स्टेट का काम करते हो तो उसके अंदर भी भरपूर मुनाफा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे, उसमें भी अच्छा पैसा बनाओगे। दौलत आनी है चारों तरफ से, याद रखिएगा इसमें मायूस नहीं होना, लेकिन मेडिटेशन करना है, रेगुलर प्रेयर्स करनी है। अल्लाह को याद नहीं करोगे तो ये सब नहीं ही मिलेगा, क्योंकि ये सारे सितारे सैयारे इसी के बनाए हुए हैं और उसके पावर्स का मिलना ये उसी की मर्जी के मुताबिक आपके लिए होगा। और आपको अगर ये पावर्स मिलते हैं, अगर शनि का अस्त होना यानी कि अस्त से उदय होना यानी कि विजिबल होना आपके लिए पावरफुल है और आपको ये पावर्स मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें होते हुए देखोगे। और शर्त यही है कि मज़हब से आपका रुझान बहुत ही पॉसिबल होना चाहिए। मज़हब से रुझान है तो फिर ये सारी चीज़ें होते हुए आप लोग देखो। याद रखिएगा आइंदा 1 साल आपकी बर्दाश्त का साल होगा। अगर आप बर्दाश्त कर गए, पेशेंस के साथ रहे, किसी के आपका अच्छा बोलना उसका बुरा बोलना, यानी आप तो अच्छी तरह बात कर रहे हो, वो सामने कड़वाहट ला रहा है, आप मजीद कड़वे होकर अगर आ जाते हो तो ये जो इनकम के हाउस में इसका बैठना कोई फ़ायदा नहीं देगा, कोई पैसा नहीं आना, कुछ नहीं बनना, कुछ अच्छा फ्यूचर होता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ रहते हो, आप बर्दाश्त करते हो, तो यहाँ पर ये चीज़ें नोट की जाएंगी और बेहतरीन तरीके से आपके 11th हाउस का एक्टिवेट होना, आपके 5th हाउस का एक्टिवेट होना, आपकी 9th हाउस आपकी किस्मत के घर का एक्टिवेट होना हर लिहाज से भरपूर फायदे देता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ एक रिश्ता आपको बनाना, यानी उनसे बातचीत नहीं थी, उनसे मिलना जुलना भी नहीं था, उनसे साथ बैठ के आप बात भी नहीं करते थे, इस वजह से भी मामला बिगड़े। तो अब आपका इंटरेक्शन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ होना, ये आपके 11th हाउस को तो एक्टिवेट करेगा, वहां से तो आपको भरपूर फायदा होगा। 5th हाउस हमने आपको बताया, 9th हाउस हमने आपको बताया, और भरपूर तरीके से ये फायदे बढ़ते चले जाएंगे और पैसा आना जिंदगी में शुरू होगा। और आप बताओगे कमेंट्स में आके कि पैसा आना शुरू हुआ है। माजी में अगर ऐसे कुछ हालात रहे कि आपके रिश्ते नहीं बन पाए अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, या उनसे बातचीत नहीं हुई, हस्बैंड वाइफ तो रहे लेकिन हस्बैंड वाइफ के तमाम तरीके पूरे किए, लेकिन आपस में एक अंडरस्टैंडिंग का होना, आपस में बातचीत का होना, एक कम्युनिकेशन का होना, एक कहते हैं ना कम्युनिकेशन गैप, वो हस्बैंड वाइफ के दरमियान भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो भी मामला बिगड़े हुए आपने देखे, मानसी में आपने बड़ी तकलीफें देखी। अब वो वक्त जा रहा है, अब ऐसा वक्त आ रहा है कि मजहब से रुझान रखने वाले जितने भी एरीज हैं इसका भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा शनि की 10वीं दृष्टि, 10वीं नजर आपके 8वें घर पे भी पड़ रही है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी में इसको अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी अकल्ट साइंसेस में प्रोग्रेस करना, जो गुप्त या खुफिया किस्म की नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी हो गया या और कोई इल्म हो गया जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, ऐसे इल्म की तरफ आपका जाना ये भी मुमकिन हो सकता है। याद रखिएगा 8वां घर टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का घर भी माना जाता है, आपके दुखों का घर भी इसको माना जाता है। याद रखिएगा आपका 8वें घर से जुड़ा रहना, यानी इसके तमाम फायदों को अवेल करना, यहाँ पे आपको बेहतरीन नताइज देता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा 8वां घर उस खुफिया दान या खुफिया डोनेशन का घर भी माना जाता है, जो आप किसी कोई पैसा देते हो, किसी की मदद करते हो, लेकिन किसी दूसरे को पता लगने नहीं देते। इस किस्म के डोनेशंस करना ये भी भरपूर फायदा आपको देता है। याद रखिएगा 8वें घर में इसकी दृष्टि पड़ना, ये आपके रिसर्च के काम में बड़ा ही इन्हेंसमेंट आया होगा। आपने माजी में जो भी शोबे में आप हो, जो भी फील्ड में, वहां आपने रिसर्च का काम बहुत ज्यादा किया होगा। याद रखिएगा ये 8वां घर मेडिटेशन का घर भी माना जाता है, यानी कि आपका कांटेक्ट अपने खुदा के साथ, अपने भगवान के साथ, अपने लॉर्ड के साथ, जिसको आप मानते हो उसके साथ एक कांटेक्ट बनाना, एक कम्युनिकेशन का होना, ये काफी हद तक आपको फायदा पहुंचाएगा। याद रखिएगा शनि के नेगेटिव असरात या वो तबाहकारियां जो कि एक इंसान को बर्बाद करके रख देती या
करोड़पति अरबपति से सड़कपति बना देते हैं, गरीब बना देती। ऐसी चीज़ों से बचाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है और अल्लाह की ज़ात है, या जिसको आप मानते हो, जिसको आप अपना रब मानते हो, उसके हवाले से अगर हम बात करें तो उससे कांटेक्ट नहीं है, उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई मेडिटेशन नहीं है। आप रेगुलर प्रेयर्स भी कर रहे हो, आप दान वगैरह सखावत सब कुछ चल रहा है, पैसे भी दे रहे हो, डोनेशंस भी कर रहे हो, लेकिन आपका कोई कांटेक्ट उसके साथ नहीं है, बिग बॉस के साथ। तो फिर किस तरह से शनि के नेगेटिव असरात आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? जो एरीज कहते हैं ना कि हमें ये नुकसान हुआ, ये हुआ, वो हुआ, माजी में हुआ, ठीक है। माजी में क्या आप मजहब से रुझान था आपका? अभी है कि नहीं है, ये सवाल है। अभी अगर है, रमज़ान का वक्त चल रहा है, मुबारक टाइम है, इसमें आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, इसमें रेगुलर प्रेयर्स भी कर सकते हो, मज़हब की तरफ आ सकते हो, और ये भरपूर फ़ायदा आने वाले दिनों में आपको देगा। पूरा 1 साल लगातार शनि की जो करामात हैं, या यूँ कह लें कि शनि की नवादिशात आप पे बनी रहेंगी, और भरपूर तरीके से इसके पावर्स काफ़ी हद तक आपको इन्हेंस करते हुए, आपके तमाम मामलात को उरूज पर ले जाते हुए आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा, आइंदा आने वाला 1 साल एरीज के लिए पूरी एम्पायर खड़ा करने का टाइम है, क्योंकि शनि का, सैटर्न का इस घर में बैठना, आपके हाईएस्ट इनकम के घर में बैठना, आपको भरपूर तरीके से पैसे की नवादिश, कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के या दीवार तोड़ के पैसा आना, ये मौका दे सकता है। 1 साल, आइंदा आने वाला 1 पूरा साल आपके लिए बहुत अहम रहेगा। शनि की करामात या इसकी नवादिशात को बटोरने के लिए, इससे फ़ायदा उठाने के लिए आपका मज़हब पर रुझान होना, मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का और डोनेशंस का करना, या फलाही काम करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। याद रखिएगा, 1 साल गुजर जाने के बाद, पूरे 30 साल के बाद ऐसा होगा कि शनि दोबारा आपके इनकम के घर, आपके 11th हाउस, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम के घर पे आएंगे 30 साल के बाद। अभी 1 साल मुसलसल है, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, और ये जो चीज़ें बताई हैं, इसको करने से आप खुद तब्दीलियाँ देखोगे और कमेंट्स में बताओगे क्या बड़ी बड़ी चेंजेस इस 1 साल के अंदर आपके साथ हुई हैं। यानी 2025 के मार्च या मई तक आप समझ लें, ये कमेंट्स आपके आने चाहिए कि ये चीज़ें हुई हैं। और अगर दरमियान में भी आप ये चीज़ें देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारों के साथ ये चीज़ें होना शुरू हो गई होंगी, ये हम बता रहे हैं आपको। ऐसा नहीं कि ये मार्च से स्टार्ट होगी, ये जनवरी से स्टार्ट है। यानी ये फ़ायदे उन्होंने देखना शुरू कर दिए होंगे। जो इन्होंने देखा है वो कमेंट्स में ज़रूर बताएगा क्या चेंजेस आए, और पूरी साल के दौरान ये सारा कुछ होता हुआ आप लोग देखोगे। याद रखिएगा, ये एक पौधा आप लगाने जा रहे हो जिसका फल आपको 1 साल के अंदर मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आपने पौधा लगाया और आपने कहा इसमें तो फल ही नहीं आए, ये तो बड़ा तनावर दरख्त बना ही नहीं, इससे तो हमें कोई फ़ायदा मिला ही नहीं, इसका तो शेडो, इसका साया भी हमारे काम नहीं आया। कैसे आएगा? इसको फलने फूलने देना, इसको बढ़ने देना है। आजमाइशें आएंगी, याद रखिएगा, आजमाइशें बहुत आएंगी, और उन आजमाइशों के अंदर आपका पेशेंस लेवल चेक किया जाएगा। आप कितने पेशेंस के साथ अपने रब को पुकारते हो, उससे मदद मांगते हो, और पेशेंस यानी सब्र के साथ उसको झेलते हो, उन तमाम मामलात को। ना कि शिकायत करते हो, ना कि इल्ज़ामात लगाते हो, ना कि अल्लाह ताला को, जैसे हम कहते हैं कि तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। ये चीज़ें अगर नहीं हो रही है ना, तो ये सारा पूरा साल आपके लिए नवादिशात से भरपूर रहेगा, और आप चीज़ों को बढ़ता हुआ देखोगे, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। नई नई रास्ते सूझेंगे, नई नई क्रिएटिविटी आपकी आएगी, इनोवेशंस आएंगी, आपका विल पावर का बढ़ना, आपका पैसे कमाने का सर पे जुनून तारी होना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, और हर लिहाज से पैसा कमाते हुए नजर आना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। बस अगर आज की वीडियो को सोच के, समझ के, देख के आप इस पे अमल शुरू करते हो आज ही से, वो सारी चीजें जो हमने बताई हैं, तो आप इसका असर 100% देखेंगे। कमेंट्स आना शुरू होंगे आपके कि ये फायदे हुए हैं, ये चीजें बदली हैं, ये हमने अचीव किया, ये सारी चीजें हुई हमारी लाइफ में, ऐसा कुछ होगा। याद रखिएगा, 1 साल मुसलसल मेहनत करनी है, बगैर पीछे मुड़े देखे कि हमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, लेकिन मेहनत करना भरपूर तरीके से शनि की नवादिशात आप पे बनाएगा, और आपके इन तमाम हाउसेस का एक्टिवेट होना भरपूर तरीके से आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके 12 के 12 बुरुज इस पर वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।